नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी 1980 के दशक की है। मुंबई से गोवा की तरफ जाने वाले रास्ते पे करीब 150 किलोमीटर दूर एक अंदर की तरफ जो मोड़ जाता था, वहाँ एक खूबसूरत सा गांव था। ये गांव कुदरत का एक नायाब नमूना था। कुदरत की गोद में बसा हुआ ये गांव पूरी तरह से हरियाली से भरपूर था और इस गांव की तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क थी, जो कच्ची सड़क दोनों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई। इस सड़क के साथ में एक नदी बहती थी जो इस गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। ये गांव अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ थी। इस गांव की और एक विशेषता थी, इसमें करीब हजारों साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता है ये शिव मंदिर पांडवों ने खुद बनाया था और 100 साल बाद इस मंदिर में एक बहुत बड़ी पूजा होती थी और एक बहुत बड़ा हवन होता था। और इत्तेफाक से ये 100वां साल। इस गांव में ज़्यादा आबादी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 घर रहे होंगे, जो भी मिट्टी के घर थे। इस गांव के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ खेती करते थे और मिली हुई फसल तालुका के बाजार में बेचकर आते थे। उसी से उनका गुजारा होता था। एक रात की बात है, रात के करीब 8:30 बजे होंगे। गांव का एक व्यक्ति उसी कच्ची सड़क से गांव की तरफ जा रहा था। तालुका के बाजार में अपना काम निपटाकर वो अपने घर की तरफ साइकिल पे जा रहा था। उस सड़क पर कोई भी स्ट्रीट लाइट या किसी भी तरह की रोशनी नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ सड़क के बगल में बहने वाली नदी का हल्का हल्का सा आवाज आ रहा था। लेकिन जैसे ही वह आदमी गांव की सीमा की तरफ पहुंचा, उसने देखा कि नदी किनारे एक साधु जैसा आदमी बैठा हुआ है और वो कोई अनुष्ठान कर रहा है। उसके सामने एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई है और उसके सामने एक आग जल रही है। उस आदमी को देख वह गांव की तरफ जाने वाला आदमी बुरी तरह से डर गया। उसने अपनी साइकिल रोकी और उस साधु की तरफ देखने लगा। जैसे ही साधु ने उस आदमी को देखा, साधु उस आदमी की ओर झपटा। साधु को अपनी ओर आते देख वह आदमी उधर ही बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब वह आदमी उठा, तब वो अपने घर में था और उसके इर्द गिर्द सब गाँव वाले जमा हुए थे। जब लोगों ने उससे उसकी इस हालत का कारण पूछा तो पिछली रात जो कुछ हुआ उसने सबको बता दिया। बहुत लोगों ने कहा कि शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा या फिर कोई पियक्कड़ आदमी वहाँ नदी के किनारे बैठा होगा जिसने तुम्हें डरा दिया था। लेकिन वो आदमी बार बार कहता रहा कि नहीं, मैंने जो देखा वो सच था। वो कोई साधु था जो मुझे मारने आ रहा था। फिर उस आदमी का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया और उसके बाद अगले 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब गांव की कुछ औरतें नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी, तब उन्होंने कुछ विचित्र अनुभव किया। जब वह 4-5 औरतें कपड़े धो रही थी, तब पता नहीं कहाँ से लेकिन बड़े बड़े पत्थर आकर नदी में गिरे। एक पत्थर एक औरत के एकदम बगल में आके गिरा। वह औरत बस थोड़े के लिए बच गई थी। अब पूरे गांव में डर का माहौल हो गया था। आए दिन गांव में कुछ ना कुछ होते रहता था। लोग घर से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। कोई आदमी अपनी खेती के लिए नहीं जा रहा था या फिर कोई आदमी तालुका के लिए नहीं जा रहा था। एक शाम को एक ग्वाल अपने गाय का दूध निकालने के लिए जब तबेले में गया, तब उसने देखा कि उसकी सारी गायें मरी पड़ी थी। कुछ गायों का तो पूरा पेट फाड़ा हुआ था। उसने तुरंत शोर मचाना चालू किया और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। गांव वाले ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन गायों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उन्हें फाड़ कर खाया हो। लेकिन इतने साल से इस गांव में किसी भी जानवर ने कभी भी हमला नहीं किया था और इतना भयानक जानवर तो इस गांव में कभी भी नहीं आया था। तो अचानक ये किधर से आ गया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। सब गाँव वाले डर के मारे अपने अपने घर में चले गए। लेकिन उसी रात करीब 3 बजे के आसपास उन्हें मंदिर से जोर जोर की घंटे बजाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी पूजा कर रहा था। आमतौर पर इतनी रात को उस मंदिर में कोई भी नहीं जाता था। पुजारी शाम को 7 बजे ही मंदिर बंद कर देते थे और सुबह भोर होते ही वो मंदिर खोला जाता था। लेकिन इतनी रात को इतनी ज़ोर ज़ोर से उस मंदिर में कौन घंटी बजा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा था। सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों से वो आवाज़ सुन तो रहे थे, लेकिन किसी की भी बाहर जाके देखने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे जैसे भोर होते होते वो घंटे की आवाज़ आना बंद हो गया। रात भर लोग वो आवाज़ सुनते रहे, इसके लिए कोई भी सो नहीं पाया था। जैसे ही सुबह हुई, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन जो उन्होंने देखा वो देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच मैदान पर एक बड़ी सी आकृति बनी हुई थी। ऐसी आकृति जैसे आमतौर पर कोई अघोरी अपने अनुष्ठान करते हुए बनाता है और उसके अंदर बैठ के अनुष्ठान करता है। साथ ही बगल में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर हल्दी और कुमकुम लगाया हुआ था, जैसे किसी ने कोई अनुष्ठान किया हो
उसे देखे हुए सांप प्रतीत हो रहा था। सभी लोग सरपंच के घर की ओर भागे। सरपंच को पूरी घटना समझाई गई। सरपंच भी पूरी रात वो घंटे की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन उसकी भी बाहर निकलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सरपंच ने गांव के पुजारी को पूछा कि ये कोई भूत प्रेत का साया हो सकता है क्या। गांव के पुजारी ने कहा कि मुझे भी ठीक से पता नहीं, मुझे भी अपने गुरु से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी ये सब ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। दूसरे दिन गांव के पुजारी ने अपने गुरु को गांव में बुला लिया। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने गुरु को बुला लिया। गुरु ने कहा कि ये अघोरी लोग हैं जो महादेव के परम भक्त हैं। आपके गांव में जो प्राचीन शिव मंदिर है उसकी इस साल पूजा होनी थी, लेकिन अब तक वो पूजा नहीं हुई। इसके लिए ये लोग गुस्से में और ये आपको कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं। तब लोगों को याद आया कि ये 100वां साल है और ये साल पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों ने कहा कि अब तक तो हमने पूजा की कोई भी तैयारी नहीं की है या फिर उसका मुहूर्त भी नहीं निकाला है। इसके ऊपर गुरुजी ने कहा कि शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुहूर्त टल चुका है। इसका मुहूर्त 2 महीने पहले ही हो चुका था। अब इस गांव को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब इस गांव में कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर गांव वालों ने कहा कि इसके ऊपर कुछ तो उपाय होना चाहिए, हम अभी भी पूजा करने के लिए तैयार हैं। गुरुजी ने कहा आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन इसका कुछ भी उपयोग नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वही सरपंच ने तय किया कि आज ही रात को उस पूजा के बारे में मीटिंग बिठाई जाएगी। रात के करीब 8 बजे सब लोगों को गांव के बीचों बीच बने चौराहे पे इकट्ठा होना था, जहां आमतौर पर पंचायत लगती थी। लेकिन रात को जैसे ही 8 बजने वाले थे, सब लोगों को किसी की बहुत गंदी तरह से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बहुत सारे लोग गांव की सीमा के पास खड़े होकर चिल्ला रहे थे, और वो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि कोई चिता जलते वक्त जैसे चिल्लाया जाता है, वैसे बहुत बुरी तरह से और बहुत दर्दनाक चीखें थी। लोग पूरी तरह से डर गए और कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। इस वजह से उस रात को कोई भी मीटिंग नहीं हुई, और दूसरी दिन सुबह सब लोग इकट्ठा हो गए और सब लोगों ने तय किया कि अब किसी भी मीटिंग में वक्त बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आने वाले किसी बड़े मुहूर्त पे ये पूजा करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस वजह से उस महीने के आने वाली एकादशी में उस मंदिर में हवन करना तय हो गया। एकादशी का दिन आ गया। सब गाँव वालों ने हवन की और पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। मंदिर को अच्छी तरह से सजाया गया। सब लोगों की खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई, लेकिन मुहूर्त शाम के 7 बजे के बाद का था। इसके लिए सब लोग शाम के 7 बजे मंदिर में इकट्ठा हो गए। हवन शुरू हो गया। हवन शुरू होके 10 या 15 मिनट हुए होंगे कि गांव में से ज़ोर ज़ोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और एक बहुत बड़ी रोशनी दिखाई दी, जैसे कुछ पूरी तरह से जल रहा था। सब लोग डर के मारे गांव की तरफ भागे तो देखा कि एक आदमी का तबेला जल रहा था, और कुछ अघोरी लोग उस तबेले को और ज़्यादा जलाने के लिए उसके ऊपर घासलेट छिड़क रहे थे। गांव वालों ने हाथ में लाठी कुल्हाड़ी लेके उन अघोरियों के ऊपर चढ़ाई कर दी और उन लोगों को धर दबोचा, और कोई साइकिल पे गया और नज़दीक के पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों को बुलाकर लेके आ गया। जैसे ही पुलिस वाले आए, उन लोगों ने उन अघोरियों को धर दबोचा और अपने साथ पुलिस थाने ले गए। लोगों ने जैसे तैसे करके उस तबेले की आग को बुझाया। इत्तेफाक से उस तबेले में कोई भी जानवर नहीं था। जानवरों को दूसरी जगह बांधा गया था, और वो तबेला किसी और का नहीं बल्कि सरपंच का था। सरपंच उस तबेले की हालत देख के फुट फुट के रोने लगा। उसने भगवान का शुक्र मनाया कि आज उसे क्या सोची कि उसने अपने सारे जानवर उधर से निकाल के मंदिर के बाजू में बांध दिए थे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज उसके जानवर उस आग में झुलस कर मर जाते। फिर लोग वापस मंदिर में गए। कुछ लोग गांव में ही रुक गए कि वापस ऐसा कोई हादसा ना हो। बाकी लोग मंदिर में गए और मंदिर में हवन पूरा किया। दूसरे दिन सब लोग मिलकर पुलिस थाने गए। उन्होंने पुलिस से पूछा कि आपको कुछ पता चला कि वो सब अघोरी ऐसा क्यों कर रहे थे। अघोरियों ने कहा कि ये सब चीज़ हम नहीं, आपको कुछ सरपंच जी बताएंगे। सब लोग अचंभे में पड़ गए। सब लोगों ने सरपंच की ओर देखा। सरपंच ने पूछा, मेरा इससे क्या संबंध? इन लोगों ने तो खुद मेरा तबेला जला दिया था। पुलिस ने कहा कि आप अभी भी सच बोल रहे हो।
या फिर हम आपको हिरासत में ले लें। इसके ऊपर सरपंच जी डर गए और थोड़ी देर चुप बैठे। बाद में उन्होंने पुलिस से कहा, हाँ सर, आप सच कह रहे, यह सब मैंने ही किया था। सरपंच ने कहा कि मुझे पता था कि ये साल हमारा 100वां साल है, इस साल एक पूजा होने वाली है, लेकिन इस पूजा का फ़ायदा लेते हुए मैंने इन अघोरियों को पैसे देकर ये सब हरकतें करवाई ताकि लोग डर जाए और गांव छोड़ के भाग जाए। लेकिन फिर भी लोग डरे नहीं और पूजा करवाने के लिए रेडी हो गए। इसके लिए मेरे पास एक आखिरी उपाय था कि मैं 1-2 घर जला दूं, जिससे इन लोगों को यकीन हो जाएगा कि अब पूजा का वक्त निकल चुका है और अब गांव को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी इन लोगों ने अघोरियों को रोक लिया और मेरी पूरी योजना पे पानी फिर गया। गाँव वालों ने पूछा, सरपंच जी लेकिन क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? इसके ऊपर सरपंच जी ने कहा कि मैं थोड़ा लालची हो गया था। दरअसल बम्बई के एक बहुत बड़े बिल्डर ने हमारा ये गांव देख लिया था और उसे हमारा ये गांव बहुत पसंद आ गया था। और हमारे गांव पर कुदरत की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। हमारा गांव कुदरत सभी साधनों से परिपूर्ण है। इसके अलावा हमारे गांव के पास ही एक नदी है। इसके लिए वो हमारे गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था। इसके लिए इस गांव का खाली होना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं आपको कहता कि पैसे लेकर इस गांव को छोड़ के चले जाइए तो आप में से कोई भी तैयार नहीं होता। इसलिए मैंने ऐसा ढोंग रचाया कि आप लोग डर जाए और डर के मारे ये गांव छोड़ दे। लेकिन शायद हमारे गांव पर भोलेनाथ की कृपा कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, जिससे मेरी कोई भी योजना सफल नहीं हो रही थी। और अब तो आप सबको सब पता ही चल गया है। इस पर पुलिस ने कहा, सरपंच जी आपने जो भी किया वो बहुत ही गलत था, इसलिए हमको मजबूरन आपको हिरासत में लेना होगा। आप शुक्र मनाइए कि किसी को कोई जान की हानि नहीं हुई, नहीं तो आपको सीधा फांसी की सज़ा हो सकती थी। उसके बाद सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वाले अपने अपने घर चले गए और फिर गांव वालों ने साथ आकर एक बात तय की कि आज से हर शाम को उस शिव मंदिर में पूजा होगी और हर 100 साल बाद नहीं बल्कि हर साल इस मंदिर में एक हवन किया जाएगा। जो भी हो, भोलेनाथ की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।